बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज इन इस्लामी खिलाफत की मालूमाती वीडियोज़ में हम बगदाद के मुआसरे के बाद और अब्बासी खिलाफत की तालील में इसके किरदार को बयान कर रहे हैं। एक तफसीली बयान के जरिए हम इन अहम वाक़यात पर रोशनी डालते हैं जिनकी वजह से मुआसरा हुआ। बगदाद शहर पर इसके फौरी असरात और इस्लामी सल्तनत के वसी तर असरात बराए करम हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्त रहा, लाकू खान ने बगदाद की तमीर नौ के लिए 3000 मंगोल फौजियों के पीछे छोड़ दिया। गौकान के सोंग खानदान पर कबलाई की फतह में मदद करने के लिए यूहान खानदान में वापस जाने के बाद अता मलक, जो विनी के बाद में बगदाद, लोयर और खुज़स्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया। हलाकू की नस्तूरी ईसाई बीवी दोकोस खातून ने बगदाद के ईसाई बशिंदों की जान बचाने के लिए कामयाबी से शफात की। हलाकू ने शाही महल कैथोलिक मार्ट में किया को पेश किया और इसके लिए एक गिरजाघर बनाने का हुक्म दिया। इब्तिदा में सकूत बगदाद ने पूरी मुस्लिम दुनिया को एक सदमा पहुंचाया। कई सालों की मुकम्मल तबाही के बाद ये शहर एक इक्तिसादी मरकज बन गया, जहां बैनुल अक़वामी तजारत, सिक्कों की टेक्नोलॉजी और मजहबी अमूर अल खानों के दौर में परवान चढ़े। इसके बाद सरदार मंगोल दोलो गच्ची शहर में तैनात था। बरके, जिसने 1252 में इस्लाम कबूल कर लिया था, इस बात पर नाराज हो गया कि हलाकू ने बगदाद को तबाह कर दिया। मुसलमान मौरख राशिदुद्दीन बगदाद पर हमले के खिलाफ इhtजाज करते हुए बरके खान के मंगोके के खान का मदरजा झैल पैगाम भेजने के हवाले से कहा। ये नहीं जानते थे कि मंगोके चीन में मर गया था। इसने बोलोगो के मुसलमानों के तमाम शहरों को तबाह कर दिया। खुदा के वास्ते मैं इसे इतने ही गुनाहों के खून का साथ दूंगा। अगरचे मंगोल भाईचारे से निकलकर हलाकू के साथ जंग में जाने से पहले हिचकिचाते थे, लेकिन गोल्डन हार्ट की मुआशी सूरत हाल ने इसे अल खयानत के खिलाफ अल्लाह ने जंग करने पर मजबूर किया। ये बर्क बोलोगो जंग के नाम से मशहूर हुई। अल-मुतसिम बिल्लाह मस्जिद में अब्बासी खलीफा अल-मुतसिम बिल्लाह का मकबरा 2005 में बहाल किया गया। अल-मुतसिम ने 5 दिसंबर 1242 से 20 फरवरी 1258 तक 15 साल 2 माह और 15 दिन हुकूमत की। इसकी मौत ने एक सियासी और मजहबी बस्ती के तौर पर खिलाफत का आखिरी खात्मा कर दिया। मिस्र और शाम के ममलूक सुल्तानों ने बाद में एक अब्बासी शहजादे को कैरा का खलीफा मुकर्रर किया, लेकिन ये ममलूक अब्बासी खलीफा पसमंदा और महज गुलामी अलामती थे, जिनमें कोई वक्ती ताकत और बहुत कम मजहबी अरसर और रसूख था। तो दोस्तों, अगरचे उन्होंने तकरीबन 250 साल मजीद इस लक़ब को अपने पास रखा, लेकिन तकारीब में सुल्तान को नस्ब करने के अलावा इन खलफा को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी। 1517 में अस्मानियों की मिस्र को फतह करने को कुस्तुनतुनिया पहुंचा दिया गया। उसके बाद कायरा के खलीफा अल-मुतवक्किल को भी रहा कर दिया गया, वो भी मैदान में आ गए। तो दोस्तों, इसके बाद शुरू होती है उस्मानी दारुल हुकूमत की तश्कील और उनकी जिद्दोजहद। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हम कल सल्जूक सुल्तान के पहले सुल्तान तुगलक की स्वाने याद को बयान करेंगे, जो कि सुल्तान तुगलक पहले सुल्तान थे अपने सल्जूक एम्पायर के पहले
سلطنت کو، سلطان کو ہم سوانح حیات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔